जिन लोगों ने भी भारत को धर्म के नाम पर बांटा वो सब के सब तड़प तड़प कर मरे हैं। इनमें मोहम्मद अली जिन्ना की मौत टीबी, जी हां, ट्यूबरक्लोसिस और फेफड़ों के कैंसर से हुई। बंटवारे के सिर्फ एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को जब जिन्ना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तब उन्हें क्वेटा से कराची ले जाया गया ताकि बड़े अस्पताल में उनका इलाज हो सके। लेकिन एयरफोर्स बेस से घर ले जाने वाली एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई और इसके बाद जिन्ना सड़क पर ही खड़ी एक खराब एम्बुलेंस में घंटों तड़पते रहे और लोगों को पता भी नहीं था कि इस एम्बुलेंस में अंदर कौन है। अब हम आपको यह किताब दिखाना चाहते हैं जिसकी हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी, क्योंकि यह किताब है, इस किताब में इसका जिक्र है जिसे मैं आपको पढ़कर बताती हूं। देखिए, ये जो किताब है ये जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस जसवंत सिंह जी की लिखी हुई किताब है और इस किताब में ही ये लाइनें जो हमने हाईलाइट की हैं उन्हीं लाइनों में ये लिखा हुआ है कि उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई थी और वहीं पर वी हैड हार्डली गॉन 4 माइल्स, 4 मील हम गए थे कि एम्बुलेंस अचानक रुक गया। सोच रहे थे हम लोग, वंडरिंग व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया। मैं बाहर निकला और वहां देखा कि इंजन की गड़बड़ी हो गई थी। और उसके बाद ये लिखते हैं कि आई केप्ट ऑन लुकिंग डिस्टेंटली, हम शहर की तरफ देखते रहे लेकिन कोई भी एम्बुलेंस का साइन नहीं था। और एक बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंगली, एक ऐसा अंग्रेजी का शब्द है जो बेइंतहा दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सक्रूशिएटिंगली प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल द एम्बुलेंस अपीयर्ड आफ्टर ऑल। तो ये इसी किताब से ली हुई जानकारी है, जसवंत सिंह जी की लिखी हुई किताब है जिससे हमने आपको ये पूरा हिस्सा बताया है। तो जिन्ना आखिरी लम्हों में किस तरह से तड़प तड़प कर मरे, इस बंटवारे में लियाकत अली खान का भी हाथ था जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी की एक सभा में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनका अंत भी बुरा हुआ था। इसी तरह चौधरी रहमत अली ने पहली बार भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का देश बनाने की मांग की थी, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल मौत मरे। चौधरी रहमत अली बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में जिन्ना की सरकार में उन्हें अहमियत नहीं मिली और जब उन्होंने सरकार की आलोचना की तो उन्हें फूटी कौड़ी के साथ देश से निकाल दिया गया और एक दिन इंग्लैंड में वो गुमनामी की मौत मर गए। यही हाल जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना का भी हुआ, जिनकी जुलाई 1967 में कराची में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और भारत का बंटवारा करने वाले आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लुई माउंटबैटन को भी उनके परिवार के लोगों के साथ एक बम धमाके में मार दिया गया था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने भी भारत माता के टुकड़े किए उनका अंत बहुत बुरा हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं, इस वक्त मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसके 1982 की ये हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि इस एक पुस्तक के कुछ अंश हैं जो 1982 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का नाम है माउंटबैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें पेज नंबर 57 पर ये देखिए, ये है, ये किताब लिखी है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने, माउंटबैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मार्च 22 टू अगस्त 15, 1947। ये 1982 में 1982 में पब्लिश हुई थी और इसमें भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन के एक इंटरव्यू का जिक्र है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर भारत को ये पता चल जाता कि मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी की बीमारी है तो भारत का बंटवारा नहीं होता। मैं आपको पढ़कर बताती हूं कि इसमें क्या लिखा है, जो लाइनें आपकी स्क्रीन पर भी हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि उनको ट्यूबरक्लोसिस 1947 में निकला, क्या आपको इसकी जानकारी थी, तो जवाब में देखिए उन्होंने क्या लिखा है, जो आपकी स्क्रीन पर भी है। नॉट ओनली वॉज आई नॉट अवेयर बट नोबडी वॉज अवेयर। वो कहते हैं कि न सिर्फ मुझे जानकारी नहीं थी उनके टीबी होने की, बल्कि किसी को उनके टीबी होने की जानकारी नहीं थी। फिर आगे नीचे वाले हिस्से में जाइए, जिसमें वो बिल्कुल बोलने के अंदाज में क्या इशारा कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। उन्होंने कहा, आई एम आस्किंग माई सेल्फ दिस क्वेश्चन नाउ। अब मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछ रहा हूं, जो हाईलाइटेड पार्ट है उस पर आ जाइएगा। Would I have said let's hold India together and not divide it? वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ये मालूम होता कि जिन्ना को तो टीबी है और वो मर सकते हैं,
तो मैं अपने आप से यह सवाल पूछता हूं कि क्या मैं बंटवारे को रोकता और उसको नहीं विभाजित होने देता? उन्होंने कहा, वुड आई हैव पुट बैक द क्लॉक एंड हेल्ड द पोजीशन? मोस्ट प्रोबेबली। वो ये कह रहे हैं कि अगर समय की सुई को वापस करने का मौका मिलता, मुझे पहले से पता होता कि जिन्ना को टीबी है, तो शायद मैं इस देश को एकजुट रखने की कोशिश करता और बंटवारा नहीं होने देता। ये बहुत ही बात करने के अंदाज में उन्होंने लिखा है, लेकिन ये उनका एक इंटरव्यू इस किताब में डाला हुआ है।